हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न। ये हमारी कक्षा 9th की बुक में दिए हुए हैं। इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल के बारे में देखा था, जिससे कि हमारा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास खत्म हो गया था। अब हम लोग बुक के टॉपिक को, हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये हमारी कक्षा 9th की बुक में दिया है। इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें हम 10th की बुक को करेंगे, और उसके बाद में हम 11th और 12th की बुक को भी सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में दिए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। भक्ति काल के कितने भाग हुए थे? 2 का भाग, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। मतलब जो भक्ति काल के 2 भाग हुए थे, पहला हुआ था निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा हुआ था सगुण भक्ति धारा। तो यहाँ पर पूछा है निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो हमारी पहली जो शाखा थी वो है ज्ञान मार्गी और दूसरी थी प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को हम संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर प्रेम मार्गी जो है उसको काव्य सूफी काव्य धारा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्गी में बहुत सारे संत कवि हुए थे, इसलिए इसे संत काव्य धारा कहा जाता है और इसको सूफी काव्य धारा कहा जाता है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। तो सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं होती हैं। पहला आता है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा होता है सगुण काव्य धारा, जो कि भक्ति काल के 2 भाग है। हमने देखा निर्गुण भक्ति धारा के 2 भाग होते हैं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। अब फिर हम लोग बात करते हैं कि सगुण भक्ति धारा के कितने भाग होते हैं। तो सगुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं होती हैं। पहला होता है राम भक्ति शाखा और दूसरा होता है कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सगुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। मतलब आपको सगुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं और उनकी कोई एक एक रचना लिखनी है। तो हमारा यहाँ पर हो जाते हैं, पहले कवि हो जाते हैं तुलसीदास, और तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस या फिर कवितावली। यहाँ पर एक रचना पूछी गई है, मैंने 2 लिख दी है, आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे हमारे कवि आ जाते हैं सूरदास। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी और सूरसागर। ये 2 रचनाएं सूरदास जी की हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन आता है कि निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवि का नाम लिखना है और फिर से उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हो जाते हैं जायसी जी, और जायसी जी की रचना है अखरावट और पद्मावत। ये 2 रचनाएं जायसी जी ने लिखा है। जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पूरा नाम है, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, ये जायसी जी का पूरा नाम है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं दूसरे कवि आ जाते हैं जो कुतुबन। कुतुबन जी ने लिखा है मृगावती। मृगावती लिखा है कुतुबन जी ने। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर के अतिरिक्त 2 संत कवियों के नाम लिखिए। कबीर एक संत कवि हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और संत कवि कौन थे उनको लिखना है। तो पहले हमारे हो जाते हैं मडूकदास और दूसरे हो जाते हैं संत रैदास। ये 2 भी संत कवि थे। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। मतलब संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा किसको कहते हैं? ज्ञान मार्गी को। आप लोगों को अभी यहाँ पर मैंने बताया कि संत काव्य धारा किसे कहते हैं? ज्ञान मार्गी को, और प्रेम मार्गी को कहते हैं सूफी काव्य धारा। तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाते हैं सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। अभी हम लोगों ने देखा सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, अब फिर हम बात करते हैं राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि यहाँ पर हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, जिसमें राम के बाल रूप से लेकर उनके अंतिम समय तक का गुणगान किया गया है। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है संत काव्यधारा, जो कि यहाँ पर हम ज्ञान मार्गी को दूसरा नाम है संत काव्यधारा। तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। कबीरदास एक संत कवि हैं और ये संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं कबीरदास जी। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। अभी हम लोगों ने देखा राम भक्ति धारा, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, इन तीनों के प्रतिनिधि कवि को हम देख चुके हैं। हमारा आ जाता है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का क्या नाम है? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम है सूरदास जी, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप और उनके सौंदर्य का बहुत अच्छा चित्रण किया है और उनके बारे में बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो हमारे सूरदास जी हो जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राम भक्ति काव्य की रचना किन भाषाओं में की है? मतलब राम भक्ति काव्य जो थे उनकी रचनाएं किन भाषाओं में की गई है? तो वो अवधी और ब्रज भाषा, ये दो भाषा में ज़्यादा लिखी गई है। मतलब राम भक्ति काव्य में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अवधी आती थी और ब्रज भाषा, ये दो भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए। मैं आप लोगों को ये भी पहले भी बता चुका हूँ कि आदिकाल के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं आदिकाल के विभिन्न नाम हो जाते हैं। पहला हो जाता है वीरगाथा काल, दूसरा हो जाता है आरंभ काल, तीसरा हो जाता है अपभ्रंश काल, चौथा हो जाता है संधि काल, पाँचवा हो जाता है भट्ट काल और 6 हो जाता है चारण काल। चारण काल फिर हो जाता है सिद्ध सामंत काल, आविर्भाव काल आदि। मतलब आदिकाल के ये विभिन्न नाम हैं: वीरगाथा काल, आरंभ काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, भट्ट काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आविर्भाव काल आदि। ये सारे जो हैं वो आदिकाल के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पहले हम लोगों ने देखा था वीरगाथा काल, जो कि आदिकाल का दूसरा नाम है। फिर देखा था पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्तिकाल का दूसरा नाम है। उसके बाद देखा था उत्तर मध्यकाल, जो कि रीतकाल का नाम है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पूर्व मध्यकाल जो हमारा है भक्तिकाल को कहा जाता है। और अगर यहाँ पर पूछ ले उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है, तो उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतकाल को। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आदिकाल की अवधि क्या है? मतलब आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। वीर भक्त की रीत याद है 18, 16, 13, 7। तो मतलब आदिकाल जो है वो 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद में आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आता है रीतकाल। रीतकाल आ जाता है वो हमारा आ जाता है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आदिकाल की भाषा का नाम लिखिए। मतलब आदिकाल में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाएं प्रयोग की गई हैं? तो आदिकाल में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो डिंगल और पिंगल भाषा, ये दो भाषा होती थी प्राचीन भाषा, जो कि डिंगल और पिंगल थी। इनका प्रयोग आदिकाल में बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ये आदिकाल की प्रमुख भाषाएं थीं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है वीर गाथा काल के प्रथम कवि का नाम लिखिए। आप लोगों से पूछा गया है कि वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन है, या यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन है। तो हमारे यहाँ वीर गाथा काल या फिर आदिकाल के प्रथम कवि हो जाते हैं चंद्रवरदाई जी। इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर आपको ऑप्शन वाला दिया है, मतलब 4 बहुविकल्पीय दिए गए हैं, उसमें अगर आपको चंद्रवरदाई नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में महर्षि वाल्मीकि मिल रहा है, वहाँ पर चंद्रवरदाई नहीं मिल रहा है, तो आप महर्षि वाल्मीकि लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कवि जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि को आदिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। लेकिन जो हमारा मेन है वो सही है। अगर आपको चंद्रवरदाई ऑप्शन में मिल रहा है तो आप चंद्रवरदाई ही लगाइएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप महर्षि वाल्मीकि लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो वीरगाथा काल के प्रथम कवि हैं वो हैं चंद्रवरदाई। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है वीर गाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? मतलब आदिकाल या फिर वीर गाथा काल, जिसको हम लोग चारण काल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको चारण काल क्यों कहा जाता है? तो इस युग में कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की गई हैं। मतलब जो ये युग था आदिकाल, उसमें जो कवि थे वो राजाओं की बहुत प्रशंसा करते थे और उनसे ही रिलेटेड रचनाएं करते थे, इसलिए इसे चारण काल कहा जाता है। जो चारण कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनसे ही रिलेटेड अपनी रचनाएं करते थे, तो इसलिए इसे चारण काल कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या रहा। मतलब आदिकाल में जो कविताएं लिखी गई थी उनका मेन सब्जेक्ट या फिर मुख्य विषय क्या रहा। तो आदिकाल की कविता का मुख्य विषय आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अभी आप लोगों ने बताया कि आश्रयदाता जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे। और फिर हमारा यहाँ पर वीर रस की प्रधानता, मतलब उसमें वीर रस का चित्रण किया गया। यानी कि आप लोगों ने आदिकाल की जब विशेषता देखी थी तो उसमें एक विशेषता आई थी युद्धों के सौंदर्य सजीव वर्णन। मतलब युद्ध होते थे तो उसमें वीर रस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा भी की जाती थी। तो ये दो हमारे जो थे वो मेन टॉपिक थे, यानी कि मेन सब्जेक्ट थे आदिकाल की कविता के। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वीर गीत की दो रचनाओं के नाम लिखिए। मतलब ऐसी दो रचनाएं लिखनी है जिसमें वीर गीत आते हों, मतलब वीरता के गीत आते हैं। तो हमारी पहली रचना हो जाती है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो को लिखा है नरपत नालची ने। नेक्स्ट हमारा आता है परमाल रासो, इसको लिखा है जगनी ने। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम आल्हाखंड है। आल्हाखंड या फिर परमाल रासो, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम है आल्हाखंड और इसको लिखा किसने है, जगनिक जी ने। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वीर गीत काव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। मतलब वीर गीत जो काव्य है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो वीर गीत काव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ परमाल रासो है। क्या है, परमाल रासो, और इसको लिखा किसने है, जगनिक जी ने। परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हाखंड है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिकाल या फिर वीरगाथा काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के दो प्रमुख कवि हो जाते हैं, पहला हो जाते हैं जगनिक और दूसरा हो जाते हैं चंद्रवरदाई। ये दो हो जाते हैं हमारे आदिकाल के दो प्रमुख कवि। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अभी आप लोगों ने आदिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखा है, अब आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली रचना हो जाती है हमारी पृथ्वीराज रासो और इसको लिखा किसने है, चंद्रवरदाई जी ने। और दूसरी रचना हो जाती है खुमान रासो। खुमान रासो को लिखा है दलपत विजय जी ने। तो ये दो रचनाएं हो जाती हैं आदिकाल की रचनाएं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है। आदिकाल 743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है। तो भक्ति काल यहाँ पर 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। मतलब आपको लास्ट में स्तंभ में 43 देखने को मिलेगा। ये 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। इसके बाद जो चला था रीत काल, वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि 24 नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति काल की दो शाखाएं कौन कौन सी थी। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भक्ति काल की दो शाखाएं थी। पहला था निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा था सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो भाग थे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति धारा के दो भाग थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। मतलब भक्ति काल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो भक्ति काल के दो प्रमुख कवि हो जाते हैं तुलसीदास, जो कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और दूसरे हो जाते हैं सूरदास, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये दोनों भक्ति काल के ही भेद हैं। तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे। 9th की बुक में केवल 25 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद में हम क्लास 10th की बुक का क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसके PDF को फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल या रीतकाल के बारे में नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।